Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio the Nerve of Learning. I am Dr. Vibhor Bakliwal, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक्स का चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्चर एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। महेश्वरी बुक का चैप्टर 1 है। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप स्क्रीन पे फोकस के साथ बैठेंगे, ईयरबड्स लगाएंगे और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना। नोट्स के लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रैक्चर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है। तो देखो, फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारी बुक्स को यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो महेश्वरी बुक को फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो जोशी कोटवाल बुक से पढ़ते हैं, और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो जॉन एबनेजर बुक को फॉलो करते हैं। और ऐसे बहुत सारी अलग अलग ऑर्थोपेडिक्स की बुक हमारे पास अवेलेबल है। तो डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन अलग अलग बुक से अलग अलग डेफिनेशन को लिखा है और हम सारी डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्चर होता क्या है, फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है। तो फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। बोन की जो कंटिन्यूटी है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन की ब्रेक होना, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मेरे पास बोन है, ठीक है, लोअर लिम्ब की बोन है, टिबिया बोन है। ये बोन अगर आप देख रहे हो तो ये बोन क्या है? कंप्लीट है, पूरी है, कंप्लीट है, उसके एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में है। अब अगर इस बोन में कहीं से भी, इसके अपर एंड से या मिडिल एंड से या लोअर एंड से, कहीं भी किसी भी जगह से अगर इस बोन में ब्रेक होता है, ये टूटती है, ठीक है, ब्रेक होता है, टूटती है, अलग होती है, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई, बस। तो बोन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये महेश्वरी बुक की है। सेकंड डेफिनेशन जोशी कोटवाल की, फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। एक ही डेफिनेशन है, वर्ड भी सेम है, ठीक है। हमारी बोन है, बोन की कंटिन्यूटी को ब्रेक होना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर। अदर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अदर डेफिनेशन क्या है? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कॉर्टेक्स। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बोन एक नॉर्मल कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अब अगर ये बोन ब्रेक होती है, टूटती है और अलग हो जाती है, मतलब कि कंप्लीट इसका फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन अगर बोन ब्रेक होती है, पार्शियली ब्रेक होती है और कुछ पार्ट उसका इंटैक्ट होता है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर होके अलग हो जाना, तो कंप्लीट फ्रैक्चर। और पार्शियली फ्रैक्चर होना और कुछ पार्ट बोन का इंटैक्ट रहना, उसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर इज एनी एबनॉर्मल डिसरप्शन इन द नॉर्मल एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। It occurs when the force applied against the bone is stronger than the actual mechanical strength of bone। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, हमारी जो बोन है, हमारी जो हड्डी है, वो बहुत ही हार्ड है, कठोर है, सख्त है, ठीक है। वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। तो हमारी बोन कब ब्रेक होगी? जब उसकी एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तब जो हमारी बोन है वो ब्रेक होती है। और यही लाइन यहां पर लिखी है, इट अकर्स, फ्रैक्चर कब होता है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द बोन। बोन जो है हमारी, जो हमारी हड्डी के, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है वो उसकी एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तब जाके हमारी बोन जो है वो ब्रेक होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हमें क्यों समझना जरूरी है? एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आप इंटर्नशिप करते हो, आपके पास कई सारे ऑर्थोपेडिक्स के केसेस आएंगे, फ्रैक्चर के केसेस आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सी बोन का फ्रैक्चर हुआ है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, कंप्लीट फ्रैक्चर है या पार्शियल फ्रैक्चर है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है या नॉन डिस्प्लेसमेंट है, तो किस टाइप का फ्रैक्चर है
उसके अकॉर्डिंग फिर हम अलग अलग ट्रीटमेंट जो है देते हैं। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में नंबर 1 ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। देखिए नाम से ही क्लियर है, ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, ट्रॉमा या इंजरी, किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी इंजरी की वजह से जो फ्रैक्चर हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड एज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ट्रॉमा या इंजरी की वजह से होने वाला फ्रैक्चर को हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नॉर्मल बोन कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल फोर्स एंड ब्रेक्स ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स। ये हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी जो एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगता है तो हमारी बोन जो है ब्रेक होती है। अब ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि ट्रॉमा की वजह से या इंजुरी की वजह से जो फ्रैक्चर होगा उसको हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलेंगे। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट होना, ठीक है, कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेसिव फोर्स लगा, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो एक्सीडेंट होने की वजह से जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाएगा। या वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में मारा पीटी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गई। तो अगर वॉयलेंस होता है, लड़ाई होती है और लड़ाई में जो है हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर होगा, तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाएगा। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल जो किसी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और वहां से वो गिर जाता है, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है जो किसी पर्टिकुलर हाइट पे कुछ काम कर रहा है और बाय चांस वो गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाएगा। या मान लीजिए कोई पेंटर है जो पेंट कर रहा है घर को या किसी भी स्ट्रक्चर को और वो ऊंचाई पर से गिरता है, हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाएगा। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर इन शॉर्ट किसी ट्रॉमा की वजह से होने वाला फ्रैक्चर जो कहलाता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। नंबर 2 पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है जिसको ऑलरेडी कोई पैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है, कोई मेडिकल कंडीशन है और उसकी वजह से उसकी जो बोन है वो वीक हो जाती है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर caused by the medical condition that weaken the bone and predispose them टू फ्रैक्चर मोर इजिली। इसका एग्जाम्पल है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी बोन ऑलरेडी वीक है, तो चांसेस है कि उसको फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी बोन है और ये एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन मतलब थोड़ी सी खोखली हो जाती है, पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये वीक हो जाती है बोन। अब ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही अनदर एग्जाम्पल है इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है वो बोन को कमजोर कर देता है, ठीक है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। अनदर एग्जाम्पल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बोन का कैंसर है या मेटास्टेसिस की वजह से बोन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी आ रही है, वीक हो रही है, तो बोन आसानी से फ्रैक्चर उसमें हो सकता है। रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हम तब कहेंगे जब किसी इंडिविजुअल में ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है और उसकी वजह से जब फ्रैक्चर होता है, बोन वीक हो जाती है और उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम क्रोनिक इंजरी भी बोल सकते हैं, फटीग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है उस बोन में छोटे छोटे से टाइनी या माइन्यूट क्रैक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। जनरली ये हमें उन पीपल में देखने को मिलते हैं जिनकी ओवर यूज एक्टिविटी होती है, जैसे पुलिसमैन हैं या कोई मिलिट्री वाले हैं या एथलीट्स हैं। इनके ऊपर क्या होता है कि बोन्स पे काफ़ी लोड बना रहता है, कंटिन्यूसली लोड बना रहता है और उसकी वजह से बोन कमज़ोर होती है, छोटे छोटे से माइन्यूट क्रैक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। फिर है हमारा नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मतलब क्या हुआ कि जो बोन है हमारी, वो बोन जो है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, बोन ब्रेक हो चुकी है, लेकिन वो टूटने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये बोन है, ठीक है, ये बोन में मान लीजिए सेंटर पॉइंट से यहाँ पर ब्रेक आया या टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन इंटैक्ट है, ठीक है, वो डिस्प्लेस नहीं किया है अपनी जगह से। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और एक होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मतलब क्या कि बोन है, फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद उसका जो
बोन का एक पार्ट है वो डिस्प्लेस हो चुका है, अपनी नेचुरल नॉर्मल एनाटॉमिकल जो पोजीशन है वहां से वो शिफ्ट हो चुका है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये बोन है, फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, ये डिस्टल पार्ट जो है शिफ्ट हो गया है, अलग हो गया है, मतलब कि डिस्प्लेस हो चुका है। अब डिस्प्लेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो लेटरली जो लोअर एंड है वो लेटरल शिफ्ट हो गया, ठीक है। एंगल में अगर एंगल बना रहा है तो एंगुलर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। या दो बोन के बीच में, मतलब बोन है, फ्रैक्चर हुआ है और वो आपस में धंस चुकी है, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हम उसको बोलेंगे। या फ्रैक्चर हुआ है और जो लोअर एंड है वो रोटेट हो जाती है, तो रोटेशनल फ्रैक्चर हम उसको बोलेंगे। और अगर फ्रैक्चर होता है और दोनों पार्ट आपस में दूर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड फ्रैक्चर या डिस्ट्रैक्टेड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर की। क्लोज्ड फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्या होता है ये? दिस आर द ब्रोकन बोन्स दैट रिमेन विद इन द बॉडी एंड डू नॉट पेनिट्रेट द स्किन। क्या मतलब हुआ कि जैसे बोन है, बोन में फ्रैक्चर हुआ, ब्रेक हुई, अलग अलग हो गई, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन स्किन जो है वो इंटैक्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फोर आर्म है, अंदर की तरफ मान लीजिए रेडियस में फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर है लेकिन स्किन जो है मेरी वो इंटैक्ट है, वो नॉर्मल है, स्किन को पेनिट्रेट नहीं किया, तो वो जो फ्रैक्चर कहलाएगा वो क्लोज्ड फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। एक होता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्या होता है? दिस आर द ब्रोकन बोन्स दैट पेनिट्रेट थ्रू द स्किन एंड एक्सपोज द बोन एंड डीप टिश्यूज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब मान लीजिए फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक होती है या टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो जो बोन है वो एक्सपोज हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो हमारी स्किन है वो पेनिट्रेट हो जाती है। दो टाइप का होता है, इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन। इंटरनली ओपन मतलब क्या हुआ कि जैसे बोन में फ्रैक्चर हुआ, बोन में क्रैक आया, ब्रेक हुई या फ्रैक्चर हुआ, तो बोन जो है इंटरनली स्किन को पेनिट्रेट करते हुए बाहर की तरफ आ गई, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम इंटरनल फ्रैक्चर बोलेंगे, इंटरनली ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। और क्लोज्ड, हाँ, और एक्सटर्नली ओपन मतलब क्या होता है कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जो बाहर से स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर की तरफ गया और फिर बोन का फ्रैक्चर हो गया। तो दो टाइप के होते हैं ओपन फ्रैक्चर में, इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिफाइजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, डाइफाइजियल फ्रैक्चर, ये सब क्या होता है। तो आपने फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, बोन को आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो पहले हम उसका एक क्विक रिवाइज करते हैं। जो अपर एंड होता है बोन का उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। जो लोअर एंड होता है बोन का उसको भी हम एपिफाइसिस बोलते हैं। दोनों एपिफाइसिस के बीच में जो मिडिल पार्ट होता है बोन का उसको हम बोलते हैं डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक एरिया होता है बोन का जिसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। एपिफाइसिस वाला जो एरिया है, एपिफाइसिस वाला जो रीजन है, अगर बोन वहां से ब्रेक होती है, एपिफाइसिस वाले रीजन से अगर फ्रैक्चर होता है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे एपिफाइजियल फ्रैक्चर। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस, ये जो मेटाफाइसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन का, क्योंकि बोन की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो यहाँ से होती है। बोन की लेंथ बढ़ना है, ग्रोथ होना है, वो सब यहाँ पे होता है। तो अगर मेटाफाइसिस वाले रीजन पे अगर मान लीजिए फ्रैक्चर होता है या बोन यहाँ से ब्रेक होती है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे मेटाफाइजियल फ्रैक्चर। सेंटर से अगर मान लीजिए बोन ब्रेक होती है या टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो इसको हम बोलेंगे डायफाइजियल फ्रैक्चर। तो तीन टाइप के होते हैं, एपिफाइजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर और डायफाइसिस फ्रैक्चर। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को हम पार्शियल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? तो दिस फ्रैक्चर द बोन डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली, मीन्स इट क्रैक्स विदाउट ब्रेकिंग द वे थ्रू। मतलब कि जो बोन है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, बोन ब्रेक हुई है, लेकिन कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ है, पार्शियली जो है बोन में ब्रेक आया है या क्रैक हुआ है, मतलब कि आधा पार्ट बोन का इंटैक्ट है और आधा टूट चुका है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर या फिर पार्शियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है हमें जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है?
तो आपने देखा होगा जो प्लांट है उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, लचीलापन ज़्यादा होता है। तो जब हम उसकी स्टेम को बेंड करते हैं तो एक साइड से तो वो बेंड हो जाती है, लेकिन उसकी जो अपोजिट साइड है वो टूट जाती है, उसमें टियर हो जाता है। ठीक उसी तरह इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चों की बोन्स होती है उनमें कोलेजन ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, सॉफ्ट ज़्यादा होती है। तो जब फोर्स लगता है तो टूटने के बजाय वो बेंड हो जाती है। तो एक साइड से तो बेंड हो गई, लेकिन जो ऑपोजिट साइड थी वहां से टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दिस आर द इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ऑपोजिट साइड से जो है टीयर हुई है बोन, वहां से जो है ब्रेक हुई है और एक साइड उसके इंटैक्ट है। तो दिस आर द इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्रेक्स ओनली ऑन वन साइड ऑफ द बोन। दे आर कॉमनली मिड डायफाइसियल। जो डायफाइसिस वाला एरिया होता है वहां से वो बेंड हो जाती है और टूट जाती है। फिर है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब कि क्या, कि बोन है, क्रैक हुआ, ब्रेक हुआ, फ्रैक्चर हुआ और बोन के दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, या कंप्लीटली जो है उनमें फ्रैक्चर हो गया, कंप्लीट जो है फ्रैक्चर हो गया, कंप्लीट फ्रैक्चर लाइन बन गई। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये बोन है, ठीक है। अब ये बोन में ट्रांसवर्स एक लाइन बन गई है, फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन लाइन कैसी बनी है, ट्रांसवर्स लाइन बनी है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कंप्लीट है लेकिन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब जैसे ये वाला आप सेकंड नंबर का इमेज देख सकते हैं, बोन में ब्रेक तो हुआ है, फ्रैक्चर तो हुआ है, लेकिन फ्रैक्चर की लाइन कैसी बनी है, ऑब्लिक लाइन बनी है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक, कंप्लीट ऑब्लिक फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर है लेकिन ऑब्लिक लाइन बनी है तो कंप्लीट ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक उसी तरह फ्रैक्चर हुआ है लेकिन स्पाइरल लाइन बनी है तो स्पाइरल फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर मतलब कि फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ लेकिन जो बोन है वो मल्टीपल पीसेस में अलग अलग हो गई, 2 3 4 5 उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अलग अलग मल्टीपल पीसेस में वो टूट गई, तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर मतलब कि एक ही बोन के 3 4 अलग अलग रीजन से जो है टुकड़े हो गए। जैसे ये पूरी कंप्लीट बोन थी, एक यहाँ से एक अपर एंड से टूट गई, एक मिडिल एंड से टूट गई, तो एक ही बोन के 2 3 अलग अलग सेगमेंट हो गए, तो सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट फ्रैक्चर होना, और उसमें किस टाइप की लाइन बनती है, कौन सी फ्रैक्चर लाइन बन रही है, हम उससे उसको डिनोट करते हैं। सिंगल फ्रैक्चर जैसे आप इसमें देख सकते हैं, बोन है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है, सेगमेंटल यहां से भी टूटी है, यहां से भी टूटी है, 2 3 अलग अलग उसके सेगमेंट हो गए। कम्युनिटेड, बोन के बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पीसेस हो गए। कंप्रेशन फ्रैक्चर मतलब कि बोन जो है उसका सेंटर से फ्रैक्चर हुआ और बोन को, मतलब कंप्रेशन फ्रैक्चर कब होता है, जब ये बोन है ऊपर से भी फोर्स आ रहा है और नीचे से भी फोर्स आ रहा है, तो बोन आपस में जो है धंस जाती है, तो कंप्रेशन फ्रैक्चर। एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर मतलब क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे मान लीजिए मसल्स है या टेंडन है, लिगामेंट है, फॉर एग्जांपल लिगामेंट है, तो लिगामेंट जब बोन के एक टिप पे अटैच होते हैं, अब जब कोई एक्सेसिव फोर्स लगता है या मान लीजिए इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल का, तो वो कॉन्ट्रेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो मसल का टेंडन है जिस बोन के पार्ट पे अटैच हुआ है वो उसको अपने अपने साथ उखाड़ के ले जाता है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने फ्रैक्चर की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, फ्रैक्चर के टाइप्स को डिस्कस किया है। अब आपके पास एक काम है, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, फटाफट आप जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो। अब अगर आप फ्रैक्चर का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिटेल में समझना चाहते हो, या आपके फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई डाउट है, या आप कोई पेशेंट देखते हो फ्रैक्चर के और आपको कोई डाउट है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, आउटकम कैसा आना चाहिए, रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, तो आप हमारी ऑर्थोपेडिक्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए जो डिटेल्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।